नमस्कार। आज हम एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत बहुत ही आम है। हम बात कर रहे हैं लोअर बैक पेन, यानी निचली पीठ के दर्द की, और इसके पीछे के एक बहुत बड़े कारण लंबर डिस्क डीजेनरेशन की। क्या कभी ऐसा होता है कि पीठ के निचले हिस्से का दर्द रोज के कामों में दिक्कत देने लगता है? उठने बैठने में, कोई सामान उठाने में? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग इस चीज से जूझते हैं। तो चलिए आज इस दर्द के एक सबसे कॉमन कारण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझना, यही दर्द को मैनेज करने और एक एक्टिव जिंदगी जीने की तरफ सबसे पहला कदम है। क्योंकि जब हम चीजों को समझ जाते हैं तो उनसे निपटना आसान हो जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम ये शब्द सुनते हैं डिस्क डीजेनरेशन, तो इसका असल में मतलब क्या है। हमारी रीढ़ की हड्डी में आखिर हो क्या रहा होता है। एक बात साफ कर दें, लंबर डिस्क डीजेनरेशन कोई बीमारी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो उम्र के साथ होता है। सोचिए, हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में छोटे छोटे कुशन होते हैं जिन्हें डिस्क कहते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। समय के साथ इनमें बदलाव आते हैं, और हाँ, कभी-कभी इन बदलावों की वजह से दर्द महसूस हो सकता है। ये बदलाव आमतौर पर 4 स्टेज में होते हैं। सबसे पहले, डिस्क के अंदर का पानी वो कम होने लगता है। आप ऐसे समझें जैसे एक रसीला अंगूर धीरे धीरे सूखकर किशमिश बन जाता है। इससे डिस्क का लचीलापन कम हो जाता है। दूसरा स्टेज, डिस्क पतली होने लगती है। फिर उसकी बाहरी परत में छोटे छोटे क्रैक्स यानी दरारें आ सकती हैं। और आखिर में रीढ़ की हड्डियों के बीच की जो जगह है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव होते क्यों हैं और हमारा शरीर हमें बताता कैसे है कि कुछ गड़बड़ है। चलिए अब इसके कारणों और लक्षणों को पहचानते हैं। इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। उम्र तो एक बड़ा फैक्टर है ही, खासकर 30 के बाद। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम कैसे बैठते हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, क्या हम बार बार भारी सामान उठाते हैं या फिर दिन भर बस बैठे ही रहते हैं। ये सारी आदतें हमारी डिस्क पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हैं। और हाँ, लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि पीठ के निचले हिस्से में एक लगातार बना रहने वाला दर्द जो बैठने या झुकने पर और बढ़ जाता है, या फिर सुबह सुबह उठने पर एक जकड़न सी महसूस होती है लेकिन थोड़ा चलने फिरने पर बेहतर लगने लगता है। और अगर कोई नस दब रही हो तो दर्द पैरों तक जा सकता है, सुन्नपन या झुंझुनी भी हो सकती है। इसे ही साइटिका कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात। कई बार लोगों की एमआरआई रिपोर्ट में डिस्क डिसजेनरेशन लिखा आता है, लेकिन उन्हें कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कभी रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिखे तो घबराना नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब हमेशा दर्द रहेगा। असल में दर्द की वजह अक्सर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन या फिर मसल्स का इम्बैलेंस होता है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों पर काम किया जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसका हल क्या है। इसका सबसे बड़ा और सबसे असरदार हल है एक्सरसाइज। यही दर्द को मैनेज करने की असली चाबी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस कंडीशन के ट्रीटमेंट का बेस एक्सरसाइज ही है। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि सही मूवमेंट से ही आपकी डिस्क तक खून और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। वही उसे हील होने में मदद करते हैं। एक तरह से मूवमेंट ही दवा है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ आसान स्ट्रेचेस से जो तुरंत राहत देते हैं। पहला है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। ये लोअर बैक के तनाव को आराम से कम करता है। दूसरा है कैट काउ स्ट्रेच। ये रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और तीसरा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अक्सर हमारी जांघों के पीछे की मसल्स टाइट हो जाती हैं जिससे पीठ पर प्रेशर पड़ता है। ये स्ट्रेच उन्हें ढीला करने में मदद करता है। अच्छा, स्ट्रेचिंग तो हो गई, अब बारी है मजबूती की, ताकि हमारी मसल्स रीढ़ की हड्डी के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करें। इसमें सबसे पहले आता है ब्रिजिंग। ये आपके हिप्स और लोअर बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। फिर है बर्ड डॉग। ये स्पाइन को स्टेबिलिटी और बैलेंस देता है। और हाँ, पार्शियल कर्ल अप्स और साइड लाइंग लेग रेज जैसी एक्सरसाइज कोर को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। और देखिए, सिर्फ जिम वाली एक्सरसाइज ही नहीं, रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी कमाल कर सकती हैं। हर रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक ये आपकी डिस्क में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। और स्विमिंग, अरे वो तो बेस्ट है। एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। पानी आपके शरीर का बाहर उठा लेता है तो आपकी रीढ़ पर जरा भी जोर नहीं पड़ता।
तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है, खासकर तब जब दर्द ज्यादा हो। हमें चोट को और बढ़ाना नहीं है ना? कुछ एक्सरसाइज हैं जिनसे फिलहाल बचना चाहिए, जैसे सीधे पैर करके उंगलियां छूने की कोशिश। ये डिस्क पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। भारी वजन वाले डेडलिफ्ट्स और पूरे सिटअप्स को भी अभी के लिए भूल जाइए। इसकी जगह सेफ तरीके अपनाइए। नीचे झुकना है तो घुटने मोड़िए। कोर को मजबूत करने के लिए पार्शियल कर्लअप्स कीजिए। एक्सरसाइज तो एक हिस्सा है, इसके अलावा हमारी रोज की आदतें हमारी रीढ़ की सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। चलिए देखते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या छोटे-छोटे लेकिन असरदार बदलाव ला सकते हैं। ये कुछ आदतें हैं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। कोशिश कीजिए कि ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। जैसे जब बैठें तो ऐसी कुर्सी चुनें जो कमर को सपोर्ट दे। हर 45 मिनट में बस 5 मिनट के लिए उठकर टहल लें। कोई भी वजन उठाना हो तो हमेशा घुटनों के बल झुकें, कमर से नहीं। और हाँ, एक अच्छे थोड़े मजबूत गद्दे पर सोएं। तो अब सवाल आता है कि आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब बस 2 शब्दों में है, धैर्य और अनुशासन। एक बात हमेशा याद रखिए, ये कंडीशन किसी एक्टिव जिंदगी का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस आपके शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है कि उसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए। इसे अपने शरीर को और बेहतर तरीके से समझने का एक मौका मानिए। और आखिर में बस ये बात दोहराना चाहेंगे, धैर्य और अनुशासन, यही आपकी रीढ़ की सेहत की चाबी हैं। सही देखभाल, सही एक्सरसाइज और सही आदतों के साथ एक दर्द मुक्त और एक्टिव जिंदगी पूरी तरह से मुमकिन है।